हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल। शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका एक थेटिकल पार्ट है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है, जो कि इसी चैनल पे यूट्यूब पे पार्ट 1 में डिटेल में दिया गया है। उसको आप अच्छे से करिए और इसको फर्दर। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल। और थ्योरी पार्ट अगर आपको नहीं आता तो उसके लिए आप पार्ट 1 अच्छे से देखिए और उसके बाद थ्योरी पार्ट में हम यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। शेयर कैपिटल के लिए कैपिटल कैसे आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल के लिए शेयर इशू करे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, शेयर इशू के लिए जितने भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है वो वहां पे क्वेश्चन के अंदर आपको दिया होगा। जैसे कि 1000 शेयर कंपनी वांट टू इशू, पर शेयर वैल्यू कितनी है इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जो कंपनी ने वैल्यू डिसाइड करी है शेयर की उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। अब ये जो फेस वैल्यू होती है डिवाइड होती है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। इनको मैं 3 पार्ट्स ले रही हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है एप्लीकेशन का, तो ये पार्ट हो गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है जब शेयर अप्लाई करे जाते हैं तो शेयर होल्डर कुछ अमाउंट पे करता है। फिर हमारी होती है अलॉटमेंट। जब कंपनी शेयर अलॉट करती है तो आ जाती है अलॉटमेंट मनी, जो कि शेयर होल्डर उस टाइम पे करता है। उसके बाद होती है कॉल्स। कॉल्स में फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसा कि मैंने इसको सिर्फ थर्ड कॉल लिया, एक ही कॉल लिया है। जैसा कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉल लिया तो वो फर्स्ट कॉल होगी। अगर कोई यहाँ पे 2 कॉल्स होंगी तो फर्स्ट कॉल, देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अगर 3 कॉल्स होंगी तो थर्ड एंड फाइनल कॉल, राइट। तो ये जो अमाउंट है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन है ₹3, अलॉटमेंट हम ले रहे हैं ₹2, 3 और 2 5, और 10 रुपीज हमारे क्या है टोटल फेस वैल्यू। तो बाकी कितने अमाउंट पहले पेंडिंग है 5, वो हम कहाँ पे मांगेंगे फर्स्ट कॉल पे। तो ये तो हमारे हर पार्ट के हो गए, एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 2 एंड फर्स्ट कॉल के 5। एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्रीज होती हैं। एक होती है व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकंड होती है अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। सिर्फ यही एक पार्ट होता है जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, फिर उसको ट्रांसफर करा जाएगा। लेकिन बाकी जो पार्ट होंगे इनमें फर्स्ट अमाउंट ड्यू होगा, उसके बाद अमाउंट रिसीव करा जाएगा। रीजन बिहाइंड दिस, जब भी कोई शेयर होल्डर अप्लाई करता है अपने शेयर खरीदने के लिए तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन मनी पे करता है। लेकिन उसके बाद जब उसको शेयर लॉट हो जाते हैं तो कंपनी इन्फॉर्म करती है नाउ इट्स योर टर्न टू पे द अलॉटमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू, फर्स्ट अलॉटमेंट ड्यू होगी, देन अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, राइट। और फिर फर्स्ट कॉल के लिए फर्स्ट कॉल ड्यू एंड देन अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट। तो ऐसे हमने इनकी एंट्री डाल दी है। हर पार्ट के लिए इनकी 2 एंट्रीज होंगी। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि 2 एंट्रीज फॉर द एप्लीकेशन, 2 एंट्रीज फॉर द अलॉटमेंट एंड 2 एंट्रीज फॉर द फर्स्ट कॉल। तो आइए इन एंट्रीज को डिटेल में जानते हैं कि इनको डालना कैसे है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहां पे मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगी, कई बच्चे यहां पे कैश अकाउंट डेबिट लिखते हैं। कभी भी कंपनी को शेयर होल्डर अपना पैसा कैश में नहीं भेजते, ये बैंक के थ्रू ट्रांसफर होती है और इसलिए हमें यहाँ पे वर्ड बैंक ही यूज करना है इंस्टेड ऑफ कैश, राइट। और इसके बाद में आप लिखोगे इसकी नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये मनी रिसीव करने के बाद इस अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे
शेयर कैपिटल अकाउंट में। व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being application money transferred to share capital account, right? इसके बाद टर्न आ जाती है अलॉटमेंट की। अब हमारी अलॉटमेंट क्या होगी? ड्यू। शेयर एप्लीकेशन मनी, जब तक शेयर अलॉट नहीं होते तब तक शेयर कैपिटल को ट्रांसफर नहीं होती। जब शेयर अलॉट हो जाते हैं तब ये अमाउंट शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होता है। रीजन, अगर हमने शेयर अलॉट ही नहीं करने, हमने मतलब कंपनी ने, अगर कंपनी ने शेयर अलॉट ही नहीं करने तो उस केस में वो जो शेयर अमाउंट रिसीव करा हुआ है वो शेयर होल्डर को रिटर्न कर दिया जाता है, तो वो कंपनी के पास नहीं होता। तो यहाँ पे फिर शेयर कैपिटल को ट्रांसफर नहीं होगा। शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कब होता है? जब अलॉटमेंट ड्यू होती है, उस टाइम पे जब डिक्लेयर हो जाता है कि दीज शेयर्स विल बी इश्यूड टू द शेयर होल्डर, राइट? तो उनको अलॉटमेंट के लिए ड्यू करने का टर्न आता है, तो ये एंट्री डलती है। अदरवाइज इस एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मनी रिफंड होती है। वो आप इसके नेक्स्ट स्टेप में सीखोगे। व्हेन अलॉटमेंट मनी ड्यू, एंट्री होगी आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू होने के बाद हमें अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव होगा और उसकी एंट्री होगी व्हेन allotment money receipts bank account debit to share allotment account being allotment money receipts। इसके बाद हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू होगी व्हेन फर्स्ट कॉल ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। समटाइम फर्स्ट कॉल इज द फाइनल कॉल। अगर फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल होती है तो यहां पे हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट? अब इसका अमाउंट रिसीव होगा व्हेन अमाउंट रिसीव्ड फॉर फर्स्ट कॉल, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल being first call money received, right? अब मैंने यहां पे क्या assumption ले ली कि फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है। इससे पहले जब मैं आपको बता रही थी मैंने लिया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल ही फाइनल है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रैक्टिकल में आपको सिर्फ फर्स्ट कॉल के साथ छोड़ दूंगी तो आपको सेकेंड कॉल की एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूँ। तो फर्स्ट कॉल में फाइनल नहीं मान रही, तो यहाँ पे मैं इसको सेकेंड कॉल के साथ फाइनल कर रही हूं। तो सेकेंड कॉल ड्यू होगी तो एंट्री क्या आएगी? 6 एंट्री शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। तो हमारी एंट्री आ जाएगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account being second and final call due. After this amount will receive
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, राइट। तो इसके साथ आपका ये फर्स्ट जर्नल एंट्री का स्टेप, सिंपल जर्नल एंट्री का स्टेप कंप्लीट होता है। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। नरेशन लिखना बच्चे बहुत जरूरी है। अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाओगे, नरेशन नहीं लिखोगे, तो एज पर द सीबीएसई रूल 25% मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो इस चीज को आपने कंसीडर करना है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सम तो कर देते हैं लेकिन फॉर्मेट नहीं बनाते। सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी अननेसेसरली उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज फॉर्मेट बनाना नहीं भूलें, और इसको अपनी स्टार्टिंग में ही हैबिट बना लेनी चाहिए, राइट। जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वो 2 टाइप से शेयर को इशू कर सकती है, एट पार और एट प्रीमियम। शेयर्स इशूड एट पार और एट प्रीमियम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट पार और एट प्रीमियम? एट पार में आता है अगर फेस वैल्यू शेयर की ₹10 है और कंपनी ने शेयर इशू करा है 10 रुपीज का ही, तो वो क्या होता है, एट पार। और एट प्रीमियम का मतलब क्या है, फेस वैल्यू 10 है बट कंपनी ने शेयर इशू कर दिया ₹12 से, मीन्स व्हेन द शेयर्स आर इशूड मोर देन द फेस वैल्यू। व्हेन शेयर्स आर इशूड more than the face value of share, तो ये जितना एक्स्ट्रा अमाउंट है ₹2, ये आपका क्या हो गया, प्रीमियम, राइट। तो जैसा कि मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज अभी बताई हैं, तो अब हम जो पहला फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो सिंपल एट पार के अकॉर्डिंगली होगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगी एट प्रीमियम के अकॉर्डिंगली, राइट। यहां पे मैं क्वेश्चन ले रही हूं, एबीसी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स। अब हमने 40,000 शेयर कंपनी ने इनवाइट करे हैं लोगों को, इट मींस दिस इज इशूड शेयर, राइट, जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर करे हैं। इनवाइट करना मींस ऑफर करना, ऑफ ₹10 ईच। 10 ईच का मतलब ये इसकी फेस वैल्यू है। पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलो, ये 10 रुपीज डिवाइड करे गए हैं 4 पार्ट्स में। एप्लीकेशन ₹3, allotment ₹3, on first call ₹2 and on final call ₹2। all shares were applied, पब्लिक ने सारे शेयर्स के लिए अप्लाई करा एंड अलॉटेड, और कंपनी ने उनको शेयर अलॉट भी कर दिए। पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मेट इसका होगा जर्नल का। अगर डेट दी हो तो आपने फर्स्ट कॉलम क्या बनाना है, डेट। डेट नहीं दी तो आपने फर्स्ट कॉलम क्या बनाना है, सीरियल नंबर, राइट। देन पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपके 2 कॉलम्स होंगे अमाउंट के। डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, इसमें हम अमाउंट लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारी एंट्री क्या बनती है, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। ₹3 की हमारे पर शेयर एप्लीकेशन है। नंबर ऑफ शेयर कितने हमारे 40,000, तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। एंट्री जैसे कि अभी आप जान चुके हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो हमारे पास क्या है, 40,000 शेयर्स इंटू ₹3 एप्लीकेशन, तो 1,20,000 रुपीज हमें क्या होंगे, यहां पे रिसीव होंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है और शेयर अलॉट हो गए हैं, सारे के सारे शेयर, ऑल शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड।
सारे शेयर लॉट हो गए तो हम इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट हमारा जो हमने यहां पे रिसीव करा था ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल को, क्योंकि ये एट पार की कंडीशन है, राइट। अब मैंने यहाँ पे आपने नोट करा होगा, यहां से काफी स्पेस छोड़ी है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही। कई बार आपको शेयर्स की काइंड मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट में समझाई है। टू टाइप के इसके होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर्स हैं तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पे इस स्पेस को फिल करना है। मैं आगे कहीं भी स्पेस फिल नहीं करूंगी, आपको ये अपने माइंड में रखना है स्पेस किसके लिए, इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए, ताकि हमें पता लगे ये कौन से टाइप के शेयर कैपिटल है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री, अब हमारी एंट्री किसके साथ आएगी, अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट का पैसा पहले रिसीव नहीं होता, अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है। तो फर्स्ट एंट्री हम क्या डालेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट के लिए नंबर ऑफ शेयर हमारे क्या है 40,000 और पर शेयर अलॉटमेंट कितनी है ₹3 के अकॉर्डिंगली। तो यहां पे अमाउंट ड्यू हो जाएगा आपका 1,20,000। अब हमें इसका क्या है, अमाउंट रिसीव होगा, तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट जो हमारा यहां ड्यू हुआ है वो हम रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि ऑल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल को। फर्स्ट कॉल के ड्यू होने की एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे 40,000 है। फर्स्ट कॉल का हमारा अमाउंट कितना दे रखा है यहां पे ₹2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो अमाउंट हमारा ड्यू हो गया 80,000 से। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, अब ये पैसा हमें फर्स्ट कॉल का रिसीव होगा यहां पे, और हमारी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 80,000 बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फर्स्ट कॉल रिसीव करने के बाद हमारे पास आगे हमें देखना है, आगे फर्स्ट एक और कॉल सेकंड कॉल भी दी हुई है। अब सेकंड हमारी कॉल जो है वो, इसके बाद हमारे पास कोई और कॉल नहीं है, तो सेकंड कॉल ही हमारी क्या होगी, फाइनल कॉल। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 शेयर्स है, सेकेंड कॉल का अमाउंट दे रखा है उसने ₹2, तो ₹2 के अकॉर्डिंगली ये भी हमारी हो रही है 80,000 से। बीइंग सेकेंड कॉल ड्यू, ड्यू होने के बाद हमें इसका अमाउंट रिसीव होगा और उसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 80,000।
being second and final call money receipts। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपने, अगर क्वेश्चन आता है एट पार सिंपल क्वेश्चन, तो उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे डालनी है आपको इजीली समझ आ गया होगा। अगर शेयर प्रीमियम पे इश्यू करे गए हैं तो उनकी एंट्रीज क्या होंगी।